सर कितनी बड़ी बड़ी पूजाओं की प्लानिंग कर रखी होती है कि हम गया जाएंगे, ऐसी वाली पूजा कराएंगे, नारायणी कराएंगे, हरिद्वार जाएंगे। बट सर जाना ही नहीं हो पाता। ट्रैवलिंग नहीं हो पा रही है, टिकट्स ही नहीं हो पा रही है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही जाने की, टाइम ही नहीं आ रहा। एक आपको ना किस्सा सुनाता हूँ। 2019 में, कोविड से पहले की बात है, 2019 में मेरे मामा का फोन आया मेरे पास और कहते कि भाई तिरुपति बालाजी चलना है। तो मैंने कहा जी क्या, मतलब एकदम अर्जेंट अचानक से आपने बोला कि तिरुपति बालाजी चलना है, आप तो कहीं जाते वाते हो नहीं घूमने, तो ऐसा क्या क्या मन में आया। कहते यार मैं ना सफाई वफाई कर रहा था दिवाली की या कुछ तो भी, और कहते तेरे नाना जी की ना मुझे एक पोटली मिली है। नाना जी अपनी अर्निंग में से ना पोटली में मतलब बालाजी के पैसे अलग करते थे और पोटली में रखते थे। तो वो पोटली मुझे मिली है और वो पोटली वहां चढ़ा के आनी है। तो मैंने कहा जी उसमें जाने की क्या जरूरत है, आप पैसे कैलकुलेट कर लो टोटल कितना पैसा है। मैं कहा बालाजी की वेबसाइट पे हुंडी डोनेशन के अंदर उतना अमाउंट आप डाल दो, खत्म, ये पैसे अपना यूज कर लो। कहते नहीं यार मेरे को वहम होएगा, मैं यही पोटली चढ़ा के आता हूँ, आनी है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं कहा मैं आपको 10 मिनट में बताता हूँ। मैंने पापा को फ़ोन किया, मैं कहा जी ऐसे ऐसे मामा बोल रहे हैं। कह रहे जाओ, अच्छी बात है, ठीक है। मैंने मामा को फ़ोन किया कि जी मैं चल तो लूंगा बालाजी, बट एक कंडीशन है, एक शर्त है। कहते अच्छा शर्त पे जाएगा, तू बता भाई क्या शर्त है। ठीक है, मैंने कहा जी हमें ना एक दिन एक्सटेंड करके चलना है, मतलब हमारा एक दिन फालतू लगेगा। बालाजी मंदिर से कुछ 1-1.5 घंटे की दूरी पे राहु केतु टेम्पल है, काला हस्ती टेम्पल बोलते हैं। मैं कहा जी मुझे ना उस टेम्पल में अपनी वाइफ की और इवान की, बेटे की, उस टाइम एक ही था, दूसरा हुआ नहीं था। तो मैं कहा जी हमें ना हम तीनों की एक पूजा करवानी है राहु केतु की, बेसिकली बेटे के लिए करानी थी वो। तो मैं कहा जी वो उसमें टाइम लगता है, तो एक दिन फालतू लेके चलना पड़ेगा आपको, तभी चलूंगा मैं, वरना नहीं जाऊंगा मैं। मामा कहते ठीक है डन, तू बुकिंग्स वुकिंग्स कर ले, सब हो जाएगा। तो मैं कहा ठीक है जी, मैं पहले ना एक बार दर्शन की वो देख लेता हूँ अवेलेबिलिटी, उसके हिसाब से टिकट्स बुक होती हैं। तो मामा कह रहे कोई जरूरत नहीं है, वहाँ का जो पंडित है ना, वो वहाँ पे जैसे जो पंडे होते हैं, कह रहे भाई अपने एक बड़े क्लोज बड़े मित्र हैं अपने, और पूरी सेटिंग है, वीवीआईपी दर्शन होंगे, ये होगा वो होगा। तो मैंने चलो जी आप कह रहे हो तो वीवीआईपी दर्शन हो जाएंगे, अच्छी बात है। अब मैंने फ्लाइट की टिकट, होटल वोटल सब बुक कर दिया। अब क्या होता है, जैसे मान लो कल की फ्लाइट है, तो आज दोपहर में सुबह 11-12 बजे मामा का फोन आता है, यार वो जो मैं पंडित जी बता रहा था ना तेरे को तिरुपति बालाजी में, वो ना दिल्ली आए हुए हैं। तो मैंने कहा वो भी कल हमारे साथ चलेंगे, उनकी भी कराऊं टिकट। कह रहे नहीं वो तो मना कर रहे हैं कि मैं तो अभी जाऊंगा नहीं, मेरे को तो यहाँ काम है। मैंने कहा जी फिर दर्शन। कह रहे यार वो तो पता नहीं, तू देख। ये बात मैंने पापा को बताई। मेरे पापा कहते तेरा मामा आधा पागल है और तू पूरा पागल है जो उसकी बात पे तू भरोसा कर लेता है। तू जो है ना, तेरे को पहले से दर्शन बुक कराने पड़ते थे, बोले अब ना तुम्हारे दर्शन कोई नहीं हो सकते वहां पे, तेरा सारा आना जाना वेस्ट हो गया। मैंने कहा यार इतनी दूर जाएंगे, पूरा नॉर्थ इंडिया से पूरा साउथ इंडिया के बिल्कुल जाएंगे आएंगे, मगर यार दर्शन ही नहीं हो। तो फिर हमने पता किया कि कैसे दर्शन होंगे, तो हमें पता चला कि अगर आप किसी मंत्री का अप्रूवल लेके रेफरेंस लेके चले जाओ तो दर्शन हो जाते हैं। तो मैंने अपने दोस्त को फोन मारा, वो मेरे को लेके गया सीएम हाउस। केजरीवाल जी की सरकार थी उस टाइम पे, वो केजरीवाल जी का साइंड लेटर लेके उसने मेरे को लाके दे दिया कि ले भाई तू सीएम हाउस की तरफ से जा रहा है, तू मजे कर। मैं बड़ा खुश, सारी अपने फैमिली ग्रुप्स में दे भेजा कि तुम्हारा भाई सीएम के रेफरल से जा रहा है बेटे। तो तिरुपति बालाजी पहुंच गए, हमारा लेटर लेके ऊपर चले गए, वहां बस से वहां पे उतरे। मैंने पूछा, मैं कहा कहाँ है भाई वीवीआईपी की लाइन का है। तो एक पुलिस वाला खड़ा था, कह रहा इधर आओ, क्या चाहिए। मैं कहा ये वीवीआईपी सीएम साहब ने भेजा है, कहाँ है वीवीआईपी की लाइन दर्शन की। कहते वो लाइन दिख रही है। मैंने कहा हाँ। कह रहे उसमें लग जाओ। मैंने कहा वीआईपी की बात नहीं कर रहा भाई, वीवीआईपी लिखा है। कह रहे क्या है, किसके रेफरेंस है वो। मैंने कहा दिल्ली चीफ मिनिस्टर। कह रहा प्रधानमंत्री वाले भी उसी लाइन में खड़े हैं, सीएम के हो ना, प्रधानमंत्री वाले भी वहीं खड़े हैं, जाके लाइन में खड़े हो जाओ। भाई हम लाइन में खड़े हो गए, नंबर आया,
उन्होंने एक फॉर्म दिया, कहते 6 बंदों के नाम, एज, मेल फीमेल सब भर दो। तो मैंने कहा बंदे तो हम 8 हैं भाई, 5 मामा की फैमिली के हो गए, मामा मामी उनके 3 बच्चे, मैं, मेरी वाइफ और मेरा छोटा भाई पुलकित, 3 हम हो गए 8। और बच्चा जो मेरा था वो फ्री था, 3 साल से नीचे था तो वो फ्री था। मैं कहा जी हम तो 8 हैं। बोले 8 के लिए 2 लेटर चाहिए थे, 1 लेटर पे तो 6 ही जा सकते हैं। तो भाई एक मैंने अपने भाई को छोड़ा, एक मामा की फैमिली से एक बच्चे को छोड़ा, 6 के नाम लिखे। मैं कहा जी बताओ कहाँ जाना दर्शन करने? कह रहे घर जाओ आप, आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा जब भी दर्शन होंगे और फिर कर लेना। तो मैं कहा जी आज आएगा कल आएगा? बोले मोस्ट प्रोबेबली कल ही आएगा, आज तो नहीं आएगा। ठीक है। अब उस टाइम मेरे ख्याल से 1 या 2 बज रहे थे, 12 बज रहे थे, 1 बज रहे थे, ध्यान नहीं है टाइम, दोपहर का टाइम था, दिन का टाइम था। तो मैंने मामा को बताई सारी बात। मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है। मैं कहा जी अब आज का दिन हम वेस्ट नहीं करेंगे, आज हम क्या करते हैं सीधा नीचे चलते हैं और सीधा चलते हैं कालाहस्ती टेम्पल, आज वहां पूजा करा लेते हैं और कल अपना यहाँ दर्शन कर लेंगे। अरे ठीक है। अब वो मामा के हाथ में थी पोटली, अब वो थी भारी काफी, उसमें पैसे बहुत थे, सिक्के भी थे बहुत, काफी हैवी थी वो, 5-7 किलो की थी। अब वो मैं नहीं उठा रखी। अब मैं कहा जी ये पोटली को साथ ले लेके घूमू क्या? अब पहले होटल जाए। एक पुलिस वाला था, बोला व्हाट इज दिस? मैं कहा जी वो बालाजी। बोले हुंडी। बोला दिस इज हुंडी। बोला ऑल हुंडी, बालाजी हुंडी डाल दो इसमें। तो मैंने मामा को मैंने कहा जी कहाँ कैरी करेंगे, बालाजी के मंदिर में तो हो आप, सारी बालाजी की हुंडी है, उस पर लिखा हुआ है। मैं कहा इसमें आप डाल दो, बात एक ही है। बोले चल ठीक है भाई। वो हुंडी हमने एज इट इज उसमें पोटली हमने हुंडी में डाल दी। अब हम नीचे आ गए कालाहस्ती टेम्पल। अब क्या है, मैं कालाहस्ती टेम्पल अपने लिए गया हूं, अपनी पूरी, मामा का तो कोई वो नहीं है ना। तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे क्या होता है, एक स्टेज है, उसके नीचे लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। स्टेज के ऊपर बैठ के अगर आपको पूजा करनी है तो 5 या 7 हजार रुपए की वो पूजा होती है। स्टेज के नीचे पहला लेवल, वो आई थिंक 5,000, 4, 3, मतलब फिर होता है 5,000, 2,500, 1,100, 500, 100 ऐसे होती है, वहां पे स्लॉट्स होते हैं। तो मैंने मामा ना स्टेज की ले लेता हूँ जी सबकी। कह रहे 100 रुपए वाली ले आ सबकी पर्ची। मैं कहा जी 100 रुपए वाली में ना तो समझ में आना, लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है ना, ये हिंदी बोलते ना ये इंग्लिश ढंग से बोलते, ये अपनी साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलेंगे, अपने पल्ले नहीं पड़नी, सारी पूजा गलत हो जाएगी। राहु केतु की वैसे पूजा है, वो वैसी उल्टा टांग देंगे। ठीक है। मैं कहा जी अपना स्टेज पे चल के कराएंगे। कह रहे ज्यादा पैसे फूकने की जरूरत नहीं है, 40-50 हजार रुपये लग जाएंगे 8 बंदों में, तू जाके 100 रुपए वाली ले 800 की। मैं कहा जी एक काम करता हूं, मैं आप 5 की 100 रुपए वाली ले आता हूं, अपनी वाइफ की और भाई की मैं हम स्टेज पे बैठ के करा लेते हैं। तो मामा ने ऐसे लुक दी, तो मैं समझ गया कि 100 वाली ही लाने। भाई मैं बड़े बेकार मन से मैंने कहा यार चल ठीक है, मैं 100 की अपना 800 रुपए देके 100 रुपए वाली पर्ची ले आया। हम अंदर गए, तो जैसी हमने एंट्री मारी, एक बंदा आया, कह रहा टिकट ली, फॉलो मी। भाई वो पीछे लेके उसने हम सबको स्टेज पे ले जाके बिठा दिया। और जैसे हम स्टेज पे बैठे, मैं तो खुशी के मारे मैंने कहा भाई ये तो मजा आ गया। और मेरे मामा वहां चिल्लाना चालू, तू साले बड़ा आदमी है, तेरी ज्यादा हवाबाजी हो रही है, तेरे को मैंने कही थी कि 100 वाली ले आ, तू उठा के 5,000 वाली ले आया, तेरे पे ज्यादा पैसे आ रहे हैं। मैंने कहा सुनो तो सही, बात तो सुन लो, सारी गालियां यहीं बकोगे बात। अरे बोल। मैंने कहा मैं 100 वाली लाया था, उसको मेरे को लग रहा गलती लग गई, उसने गलती से स्टेज पे बिठा दिया। बोले अब? मैं कहा अब क्या, तो अच्छी बात है ना, करो बैठ के पूजा। भाई परमात्मा के घर में जो भी हो रहा है वो तो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है ना, हम क्यों दिमाग लगाएं। भाई हम स्टेज पे बैठ गए। नेक्स्ट लेवल पूजा हुई, और स्टेज पे बैठ के मैंने रियलाइज किया अगर 100 रुपए की टिकट ली होती हम वो पूजा कर ही नहीं सकते थे। क्योंकि स्टेज पे क्या है, 8 लोग हम हो गए, 2 और थे, 5 इधर 5 इधर, 10 ही लोग बैठ सकते थे। पंडित जी अपने हाथ से खाली 10 लोगों पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, बाकी हर बैच में अलग अलग वहां पे 10-12 पंडित जी होते हैं। सामग्री है, इसको यहां डालो, इसको इसके ऊपर डालो, पूरा प्रोसीजर है उसका। ऐसा नहीं है कि हाथ जोड़ के बैठना है, वो पत्ते वत्ते हैं,
पूरा प्रोसीजर होता है। अगर हम सो में बैठे होते ना, हम वो पूजा कर ही नहीं पाते। अब भाई साहब क्या होता है, पूजा करके निकले, अल्टीमेट लेवल की तृप्ति, बाहर आए, इडली डोसा खाया, होटल गए और अपना वहां घूमने निकल गए इधर उधर। अब मैंने मामा को बोल रखा था, मैंने कहा जी मेरा फोन है, ये अपना ऑन है, इसमें जरा सी भी बेल बजे, और मैंने अपनी एसएमएस की टोन भी ना लंबी वाली लगा दी, गाना वाना बजे लंबा देर तक। तो मैं कहा जी बजे तो मेरे को ध्यान रखना, इसी पे आएगा मैसेज। सुबह 4 बजे मेरे फोन पे मैसेज आया, 4:30 5 बजे हम उठे, हमने देखा और मैसेज में लिखा हुआ था, ड्यू टू हैवी रश वी कैन नॉट एकोमोडेट वीवीआईपी दर्शन फॉर यू, सी यू नेक्स्ट टाइम। मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैंने कहा यार ये क्या हुआ। तो अब क्या है ना, अपने तो परमात्मा से बातचीत डायरेक्ट है। अब मेरे को सुबह 5 बजे भारी टेंशन हो गई कि मेरे से कोई गलती हुई है, बालाजी दर्शन नहीं दे रहे ना भाई, बहुत बड़ी कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, ये दर्शन क्यों नहीं दे रहे। मैंने मामा को बोला, मामा कह रहे यार पता नहीं है भाई, तू ही लेके आया था सीएम बीएम का लेटर ये वो। मैं कहा जी आप एक काम करो, आप लोग सो जाओ चुपचाप, मुझे 1-1.5 घंटा, मैं बाहर जा रहा हूँ ड्राइंग रूम में, वो उन्होंने विला टाइप ले रखा था। मैं कहा जी मेरे को ना एकांत में, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं अपना मेडिटेशन करूंगा 1 घंटा, मुझे कोई डिस्टर्ब मत करना, कुछ मर्जी हो जाए मेरे को टच मत करना, मेरे पास भी मत आना। मैं बाहर गया, ध्यान में बैठा, बालाजी आए। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा बट अपने साथ ये होता है। बालाजी आए, मैंने बालाजी से पूछा, मैंने कहा जी क्या गलती हुई, आप क्यों दर्शन नहीं दे रहे, क्या हो गया। कह रहे कोई गलती नहीं हुई, क्या हुआ। मैं कहा जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे। बोले दर्शन करने आया कौन है। मैंने क्या मतलब। कह रहे तेरा मामा किस लिए आया, हुंडी में अपने बाप की पोटली डालने। कह रहे वहां हुंडी में 2 घंटे की लाइन में लगता, पैर में रॉड डली हुई है, पैर टूटा हुआ, लंगड़ा के चलता है, खड़ा हो नहीं पाता ज्यादा देर है, कभी तुम्हें लाइन में खड़ा करता, कभी कुछ। मामा है नहीं अभी, ऊपर से सुन रहे होंगे। तो कह रहे 2 घंटे वहां लाइन में लगता, उसको मैंने वीवीआईपी हुंडी डलवाई नहीं डलवाई, वो पैसा मेरे पास ही आया ना। मैंने कहा हाँ जी। बोले और तेरी क्या कंडीशन थी। पूजा करानी है, एक शर्त पे जाऊंगा बालाजी के, काला हस्ती में पूजा करानी है बच्चे की। बोले 100 रुपए की टिकट पे तेरे को 7,000 के मजे दिलवाए नहीं दिलवाए, स्टेज पे बैठ के तेरी पूजा हुई नहीं हुई। मैंने कहा हाँ जी। बोले तुम दोनों में से कौन ये बोल के आया कि बालाजी दर्शन दे देना, या बालाजी यात्रा मतलब आपसे मिलने आ रहे हैं आपके तुमने ना, तेरा दिमाग में 1% भी ना, तेरे मामा के दिमाग में 1% भी। भाई तुम मेरे पास जिस चीज के लिए आए थे, तुम्हारे दोनों काम बढ़िया करवाए नहीं करवाए। और एकदम से मेरी आंख खुल गई और आंखों से ना आंसू बह रहे, वो पता नहीं चलता, नेचुरली आंसू बह रहे। मैंने कहा भाई ये तो भारी मिस्टेक हो गई, अब क्या करूं। चलो अब क्या होता है, माँ माँ होती है, मौसी मौसी होती है, मौसा मौसा होता है, सिंपल सा सिस्टम है। ठीक है, सबसे ज्यादा तुम्हारी माँ तुमसे प्यार करेगी, मौसी तुम्हारी माँ से ज्यादा प्यार नहीं कर सकती। सबसे ज्यादा कुटाई भी माँ ही करेगी, मौसी तुम्हारी माँ से ज्यादा कुटाई नहीं कर सकती। ठीक है, तो क्या होता है जब भी आप कहीं फंसते हो, है ना भाई, मामा दर्शन नहीं दे रहा, ताऊ दर्शन नहीं दे रहा, चाचा दर्शन नहीं दे रहा, ये गॉड्स भी तो आपस में रिश्तेदारी है ना एक दूसरे के, तो आपकी माँ जैक लगाएगी। ठीक है, माँ कौन है, कुल देवी। जो भी आपकी कुल देवी हैं, जो भी आपके कुल देवता हैं, वहां सब सॉल्यूशंस हैं। फिर मैं बैठा ध्यान में, हमारी देवसर वाली देवी है भिवानी कुल देवी, मैंने माँ का ध्यान, मैंने कहा माँ गलती तो हो गई, अब तू बता क्या करूं। तो माँ क्या कहती है, बेटा आदमी दर्शन नहीं दे रहा ना, कोई बात, औरत के कर ले। तो बालाजी की जो वाइफ है ना तिरुपति में, वहां उनका भी टेम्पल है, माता पद्मावती। ठीक है, और पद्मावती टेम्पल में एग्जैक्ट 100% जो तिरुपति बालाजी में मूर्ति है ना, उसकी रेप्लिका है। ठीक है, तो फिर वहां दर्शन नहीं मिले तो फिर हम गए पद्मावती टेम्पल। फिर हमने माता के आगे
अब जैसे मान लो जब बच्चा कोई गलती कर दे और पिताजी अगर लठ लेके उसके पीछे भागे, वो कहाँ जाके छुपता है? माँ के पीछे। पिताजी की हिम्मत है माँ को कुछ कहने की? क्योंकि पिताजी खुद डरते हैं माँ से। तो हम गए पद्मावती टेम्पल, हमने माता के आगे, मैंने कहा माता देख गलती हो गई, अब तू बचा ले। बस फिर वहां जाके हमने तिरुपति बालाजी के दर्शन किए, बढ़िया वीवीआईपी, क्योंकि वहां तो कोई लाइन है ही नहीं ना। बस वहां दर्शन किए और फिर हम आ गए। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है ना, आप जो सोच रहे हो, जो कर रहे हो, आपके पीछे इंटेंशन क्या है काम को करने की, बहुत चीजें मैटर करती हैं, बहुत चीजें। वास्तु कराने के पीछे आपकी क्या इंटेंशन है, क्यों कराना चाहते हो आप, आपके कर्म क्या हैं। ठीक है, गलत काम कर रहे हो, वास्तु करा लो, काम ही नहीं करेगी, वास्तु के चेंजेस ही नहीं कर पाओगे, कर्मा ही गलत होगा तो सारी चीजें गलत हो जाएंगी, सीधी बात। तो ये सारी चीजें हैं बस। चलिए सर, आज का नॉलेज सेशन आपके साथ बहुत ही अच्छा थैंक यू, थैंक यू।